नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं एक नया वीडियो, एक नया रिवीजन, नया चैप्टर। और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। इस चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यार देखो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी हम पढ़ने जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहे होंगे कि हमने कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं बहुत डिटेल में नहीं घुसने वाला हूँ कि ये कैसे बनता है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर, मतलब ऑब्वियसली आप लोगों को ये बात पता होगी कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों ही हो, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। उसको बाईजेक्टिव या बाई यूनिफॉर्म, नॉन सिंगुलर या फिर इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। तो ये जब सारी कंडीशंस होती हैं, मतलब ये दो कंडीशंस होती हैं, तो फंक्शन अपने आप इन्वर्टिबल हो जाता है। ये बात हमें पहले से ही पता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चंस को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रॉपर्टी पे बेस्ड होते हैं। तो ये जो पहला पेज है, इस पे मैंने एक्चुअल में क्या किया था, जब हम लोग क्लास को एकदम प्रॉपर इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ते हैं तो हम ये बताते हैं कि भाई देखो, ये -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हम इसकी डोमेन को अगर -π/2 से +π/2 रखें, इसकी रेंज कोडोमेन को -1 से +1 के बीच में रखें, तो ये फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों ही बन जाएगा और इस वजह से इन्वर्टेबल हो जाएगा और फिर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कराएंगे और हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे। तो भाई देखो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बोर्ड में, आपको बोर्ड की बुक्स में वैसे भी मिल जाएंगी। तो मैं ग्राफ में घुसे बिना, हालांकि इसकी डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी किसी फंक्शन का आप इन्वर्स एग्जिस्ट कराते हो, जैसे यहाँ पे साइन एक्स का इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स बना रहे हो, तो यहाँ साइन एक्स की जो रेंज है वो यहाँ पे आकर के डोमेन बन जाएगी और जो साइन एक्स की डोमेन है वो यहाँ पे आकर के उसकी रेंज बन जाएगी। तो साइन इन्वर्स एक्स बेसिकली एक एंगल की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे अपना हमें डोमेन और रेंज मिलता है। ऐसे हम कॉस इन्वर्स एक्स एग्जिस्ट करा सकते हैं। दूसरे फंक्शन है लाइक टैन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स। तो हम लोग जो अपना पहला लेक्चर है, मतलब क्लास का पहला लेक्चर है, मैं पूरा का पूरा ग्राफ बनवाने पे ही डेडिकेट करता हूँ। लेकिन फिलहाल मैं तुमसे बोलूँगा कि सारे के सारे ग्राफ जो है तुम उनको रट्टा मार लो, इनका डायग्राम बना करके अपनी दीवार पर चिपका लो कहीं पर। 10-12 दिन तक इसको देखते ही रहो, देखते ही रहो, एकदम अपने नाम की तरह याद रख लेना। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितने भी ग्राफ मैं बता रहा हूँ, इन सारे ग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें इनकी डोमेन और रेंज, क्योंकि इनकी डोमेन और रेंज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डोमेन और रेंज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक पूरी टेबल बना रखी है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन मेरा कहना ये है कि डोमेन और रेंज को बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना। यहाँ पे देखो, मैंने अलग अलग कलर यूज़ किए हैं। जो ये लाइट ग्रीन कलर का जो है ना, ये ग्रीनिश जैसा कलर है, उसमें लिखा हुआ है साइन इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स एंड कॉसेक इन्वर्स एक्स। इनकी जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। कहीं कहीं पे इसको इंक्लूड किया जाता है, कहीं पे इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। जबकि कॉस इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स की रेंज, जिसको मैंने ये पिंकिश कलर में डाला हुआ है, ये इनकी रेंज जनरली 0 से π के बीच में होती है। तो ये दो तरीके की चीज़ें होती हैं। कभी भी साइन इन्वर्स, टैन इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स की जो वैल्यू आएगी, हमेशा याद रखो पॉजिटिव वैल्यू 0 से π/2 में और नेगेटिव वैल्यू -π/2 से 0 के बीच में आती है। जबकि कॉस इन्वर्स एक्स की पॉजिटिव वैल्यू 0 से π/2 और नेगेटिव वैल्यू π/2 से π के बीच में आती है। ठीक है, तो ये कॉस इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फटाफट रिवाइज करने के लिए हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स, यहाँ से अगर तुम देखोगे कि साइन इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स एंड कॉसेक इन्वर्स एक्स, अगर x पॉजिटिव है तो ये कहाँ जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से π/2 के लिए, और अगर x नेगेटिव है तो ये जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट यानी -π/2 से 0 के लिए। जबकि कॉस के केस में क्या होता है, कॉस इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स एंड कॉट इन्वर्स एक्स, जब ये पॉजिटिव होते हैं, x पॉजिटिव होता है तो ये जाते हैं 0 से π/2 के लिए। जब x नेगेटिव होता है तो ये जाते हैं यहाँ पे। और ये ASTC वाला रूल भी यहाँ पे काम करता ही करता है, आप सभी लोगों को पता होगा अच्छी तरीके से। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको इस पेज पे दिखाई पड़ रहे हैं, मैंने सॉल्व भी किए हुए हैं। ये बेसिक क्वेश्चन, इनके जैसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालना, बेसिक क्वेश्चन करना, इनके जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अब यार यहाँ पे हुआ गया है कि जब मैंने ये बोर्ड के लिए पढ़ाया था ना, तो प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी ना आगे पीछे हो गई हैं। तो मैं एक्चुअली जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन NCERT में कुछ इसी तरीके का दिया था तो थोड़ा सा मतलब गिचपिच मच गई है। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम लोग देखते हैं वो वाली प्रॉपर्टी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मतलब है एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इंटर कन्वर्जन। अगर आपको ये इंटर कन्वर्जन की प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना, तो सारी दुनिया आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी, मैक्सिमम चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। अब इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि किसी एक
एंगल को, किसी एक इन्वर्स को दूसरे इन्वर्स फंक्शन में कन्वर्ट करना, जैसे यहाँ पे साइन इन्वर्स को कॉस इन्वर्स में कन्वर्ट करना है। तो भैया जिसको भी कन्वर्ट करना होता है उसको पकड़ लो थीटा, जिसको भी कन्वर्ट करना होता है उसको पकड़ लो थीटा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा। फिर यहाँ पे साइन थीटा अगर x आ गया तो अपना एक आपने ट्राइंगल बनाया ये वाला, वहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके बेस बना लिया। अब साइन को कॉस में कन्वर्ट करना था तो कॉस थीटा निकाल लो। तो जब कॉस थीटा निकालोगे और थीटा का वैल्यू निकालोगे तो कॉस इनवर्स के फॉर्म में आंसर आने लगेगा। या अगर आपको टैन के टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो टैन थीटा निकाल लो, तो आपको थीटा का वैल्यू टैन इनवर्स के भी टर्म्स में आने लगेगा। इस तरीके से साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स दोनों में ही कन्वर्ट किया जा सकता है। हालांकि इस पर एक पेज मैंने बाद में भी ऐड किया था जिसमें मैंने क्या किया था, हाँ शायद ये वाला पेज है, तो इस पेज को ज़रा ध्यान से देखना। इसमें मैंने क्या बोला था कि गिवन ITF को, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसको थीटा अज्यूम कर लो, पहली बात। फिर उसके बाद क्या करो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, सारी साइड्स वाइड्स फाइंड कर लो, और फिर उस ट्राइंगल में जो भी चीज़ फाइंड करनी है वो फाइंड करो। जैसे सपोज करो कि आपको कॉस इनवर्स एक्स को साइन और टैन में कन्वर्ट करना, तो आपने कॉस इनवर्स एक्स को थीटा ले लिया, और फिर उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू आ गई x/1, आपने ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाया, तीसरी साइड निकाली, फिर साइन थीटा और टैन थीटा अकॉर्डिंगली निकाल लिए। तो भाई इस पे होते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन छोटे छोटे से इस पे बन जाते हैं। हालांकि ये पेज नंबर 13 पे आ गए थे अपन, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर ही दूँ क्या, चलो कर देता हूँ, बाद में बच्चे भी खुश हो जाएंगे। हाँ जी चलो यहाँ पे कर देते हैं, यस ओके। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हम 5वें नंबर पे पेज पे थे, इस पे थे, हाँ। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दी थी इंटर कन्वर्जन की प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही होती है। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। भैया प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से देख लेना जितनी प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इंटर कन्वर्जन में एक चीज़ और, मतलब मैंने हाईलाइट नहीं करी, हाईलाइट तो करिए बताई नहीं, वो ये है कि हमेशा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर x नेगेटिव है तो हम उसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे, उसके बाद हम काम करेंगे। अब बात ये है, दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये बोलती है कि अगर साइन इनवर्स x है तो उसको कॉसेक इनवर्स 1/x लिखा जा सकता है। ध्यान से देखोगे तो ये भी इंटर कन्वर्जन है। देखो यहाँ पे साइड में मैंने करके दिखाया कि साइन इनवर्स x को मैंने थीटा लिया, साइन थीटा x आया, कॉसेक थीटा निकाला, वैल्यू आ गई, तो ये भी इंटर कन्वर्जन है। तो साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, एक्चुअली इनका क्या है कि इनका डोमेन और रेंज मोर और लेस सेम ही रहता है, तो हम x के जो भी वैल्यूज़ हैं उनके लिए ऐसा कर सकते हैं। और कॉस इनवर्स x और सेक इनवर्स x के लिए भी यही है। लेकिन टैन और कॉट में चलता है पंगा, क्योंकि टैन की जो डोमेन है वो है टैन की जो रेंज है टैन इनवर्स की वो है -π/2 से +π/2, और कॉट इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 से π। तो ये दोनों एक दूसरे से मैच खाते नहीं है, तो इसलिए हम केवल पॉजिटिव x के लिए इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर पाते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ -x की प्रॉपर्टी आती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में अगर पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर इसके अंदर -x है तो हम इसको माइनस सीधा सीधा बाहर निकाल देते हैं। और अगर कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स की बात की जाए, अगर इनके अंदर माइनस आ जाएगा तो हम इसको पाई माइनस करके बना देते हैं। तो भाई ये सब प्रॉपर्टी बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बड़ी ही काम की होती है। जैसे मैंने बोला था ना कि अगर साइन इनवर्स के अंदर -x आ जाएगा तो हम माइनस कैसे हैंडल करेंगे, ऐसे हैंडल करेंगे। अगर साइन इनवर्स -½ है तो आपने क्या किया, माइनस बाहर निकाला यहाँ पे और साइन इनवर्स ½ लिखा, बाद में उसको थीटा से इक्वेट करके और थीटा का वैल्यू निकाल करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो तुम्हारा काम खत्म। इन सबका डेरिवेशन है, प्रॉपर डेरिवेशन आप देख रहे होगे, साइड में मैंने प्रूफ वगैरह लिख रखे हैं, बट फिलहाल हम डेरिवेशन में घुस नहीं रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है दैट इज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको भी इंटर कन्वर्जन से किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी पड़ती है कि जब हम साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x की बात कर रहे होते हैं तो x जो है इनकी दोनों की डोमेन में लाई करना चाहिए, या जब हम टैन इनवर्स x और कॉट इनवर्स x की बात कर रहे होते हैं तो x जो है वो टैन और कॉट दोनों की इनवर्स की रेंज में लाई करना चाहिए, डोमेन में लाई करना चाहिए। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें याद रखनी होती हैं। इन प्रॉपर्टीज़ का भी डेरिवेशन आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे सब जगह पर मिल जाएगा। फिर एक प्रॉपर्टी जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन IMUCT में इसके क्वेश्चन मैंने अभी देखे नहीं है बहुत ज़्यादा, बट मैंने क्या किया कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पॉसिबल हैं वो सारे ही फॉर्मूले लिख दिए हैं। डेरिवेशन में घुसूंगा नहीं, आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि बाई चांस कोई क्वेश्चन आ गया
जैसे कैसा क्वेश्चन आ सकता है, अब ये देखना, मैंने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के दो फॉर्मूले लिख दिए हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लिखा है, ऐसे ही sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, इन सब के फॉर्मूले मैंने यहाँ बढ़िया तरीके से लिखे हुए हैं। ये फॉर्मूले आपको ढंग से रटने हैं। वैसे इसके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अब मान लो ऐसे 2-4 लाइन का क्वेश्चन आ गया कि tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11 किसके इक्वल होगा, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे? तो x और y दिख रहा है, x इंटू वाई का वैल्यू भी दिखाई पड़ रहा है, आपको मालूम है कि लेस देन 1 है, तो हम सीधा सीधा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, कौन सा वाला? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x5। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x और y का वैल्यू डालो, ठीक है, सिंप्लीफाई करो, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। कभी कभी ऐसे छोटू क्वेश्चन IMUCT में पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो ये क्वेश्चंस भी आपको याद रखने हैं। कभी कभी इस तरीके के भी आ जाते हैं, इनको आप रिजल्ट की तरह याद रखोगे तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और इनको डिराइव करने का तरीका भी मैंने बताया। लेकिन जो सबसे बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट मस्त सी प्रॉपर्टी है, उसका नाम है प्रॉपर्टी नंबर 7 एंड प्रॉपर्टी नंबर 8। अब यहाँ पे कहानी ये आती है कि भाई साइन इनवर्स यहाँ बाहर है और साइन है अंदर। अगर कभी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिखा है तो इसकी वैल्यू आएगी x, ये तो तय है। लेकिन साइन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें x का आप कोई भी वैल्यू डालो कुछ ना कुछ तो ही लेगा। लेकिन साइन इनवर्स की अपनी रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू डाली जाएगी तो यहाँ से साइन इनवर्स की जो रेंज है वो फिक्स है। वो क्या है कि वो -π/2 से +π/2 ही है, या कॉस इनवर्स की जो रेंज है वो 0 से पाई ही है। तो हम ये बोल देते हैं कि हाँ ये सही है, ये बात सही है। लेकिन ये कब सही है? जब x उसकी रेंज में लाई कर रहा हो। जैसे मैंने साइड में एक एग्जांपल दिखाया है कि cos इनवर्स x जो है वो 0 से पाई तक लाई करता है, तो अगर कभी cos इनवर्स cos 2π/3 लिख दिया होगा तो हम डायरेक्टली 2π/3 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि 2π/3 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, कोई पंगा ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर कहीं उसने ऐसा लिख दिया ना कि साइन, ये वाला एग्जांपल देखो, उसने लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, तो भैया साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 को आप 2π/3 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स का जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 होता है। इस तरीके का क्वेश्चन IMUCT में पहले आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अच्छी तरीके से देखना। अब हम क्या करें? हमें ये मालूम है -π/2 से +π/2 के बीच में ही लाना, और यहाँ 2π/3 लिखा है, तो 2π/3 को मैंने क्या लिख दिया? पाई माइनस π/3। और हमें ये मतलब मुझे तो अच्छी तरीके से पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। तो जब आप यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा को साइन थीटा लिखोगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन दिस करोगे, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? π/3। अब π/3 की वैल्यू अगर आपके पास आ गई है तो खत्म, आंसर आ गया। इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है अपने को। और ऐसे ही प्रॉपर्टी नंबर 8 आती है, तो प्रॉपर्टी मतलब हम देखो ऊपर का जो फंडा है उसका फंडा ये है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में अगर एक्स उसकी रेंज में नहीं है तो भैया अलाइड एंगल के फॉर्मूले यूज़ करके किसी भी तरीके से रेंज में लाओ फिर आगे जाओ, पहले रेंज में लाओ फिर आगे जाओ। अब प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स एंड टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। लेकिन अगेन अंदर वाला फंक्शन है ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये अंदर वाले फंक्शन में x जो है ये इसकी डोमेन में लाई करना चाहिए, इसलिए मैंने डोमेन पे कंडीशन लगाई है। तो इस तरीके से हम, तो अब ये देखो नीचे मैंने 5-6 एग्जांपल लिखे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया मस्त सॉल्व कर डालो और आपको बढ़िया आंसर मिल जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ITF से, कोई बड़ा लंबा क्वेश्चन नहीं आता। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें और भी इसमें होती हैं, बहुत कुछ होता है इसमें, लेकिन हमें परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत क्यों नहीं है? ये गलती से फिर से कहीं गलत जगह पे लग गया है पेज, तो ज़रा इसको मैं ठीक कर देता हूँ, 1 सेकेंड। ये ऊपर जाना चाहिए था। ओके, सो हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो इतने बड़े ही आएंगे जितने मैंने बताए हैं। इसके अलावा ये कुछ क्वेश्चन है, ये कुछ फॉर्मूले हैं ट्रिगो के जो हमें अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो ढंग से, ये सारे के सारे फॉर्मूले ITF में यूज़ होते हैं। इसके अलावा डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, सब जगह यूज़ होते हैं। तो मैं पहले ही बता चुका था ट्रिगो के बारे में, इनको एक बार ज़रा ढंग से कर लो, ठीक है। आगे देखो इस नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चन हैं अलग अलग तरीके के,
तो जो भी बोर्ड की बुक आपके पास अवेलेबल है वो सारी की सारी बोर्ड की बुक आप अपनी तरफ से सॉल्व करो, जो क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन रूल यही है कि फॉर्मूला छोड़ना नहीं। फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला नहीं आता है तो बस वहाँ पे मज़ा आता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने कभी देखा था, बहुत अच्छा था, सर ने कराया था, उसको नहीं आया था, बट राइट नाउ मुझे भी नहीं आ रहा है। बस यही होगा, और फॉर्मूला आता होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस।